हेलो बेटा, आज आपकी सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड के ईवीएस देखेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, और ये चैप्टर रहेगा बेटा 15 चैप्टर है आपका 15। और ये चैप्टर का नाम है आवर बॉडी, यानी कि हमारा शरीर। ठीक है, हमारे शरीर के बारे में देखेंगे और क्या क्या यहाँ पे मतलब इसको एक्सप्लेन करूँगी बेटा। चैनल पर पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है। ठीक है, और डेली क्लासेस में अपलोड करती हूँ हर क्लासेस के। अगर कोई बेटा 3rd स्टैंडर्ड के देख रहा है तो वो क्या करेगा, 4th को शेयर करेगा, 4th 5th 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर 10th की क्लासेस की जाती है, चलती है। ठीक है, प्लस आपके क्वेश्चन आंसर, प्लस आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। आते हैं यहाँ पे देखते हैं, कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट आर यू दिस चिल्ड्रेन, मतलब कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आओ मैं बताऊँ ये बच्चे क्या कर रहा है। एक मतलब ये लड़का है फुटबॉल खेल रहा है, ये यहाँ पे नर्स है, इस बच्चे को क्या करे इंजेक्शन लगा रही। ये अपना धूप लग रहा है तो इसको कैप लगा के स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, ये जैसे ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे विस्लिंग कर दी है, मतलब कि वो उसको कंट्रोल कर दे। ठीक है, रूल इसका आता है। और यहाँ पे सोल्जर है, आ जाओ। उसके बाद देखते हैं विच पार्ट ऑफ और देयर द बॉडी आर द, और कौन कौन से पार्ट्स ये लोग यूज किए हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे ये बस कंडक्टर है, ये जो लड़का यहाँ पे लेग का यूज कर रहा है, ये जो लड़की हैंड का यूज करे, ये जो नर्स है हैंड का, और ये जो अपने माउथ का, और ये भी अपने हैंड का। ठीक है, यानी कि हाथों का आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा, कैन यू टेल, क्या मुझे बता सकते हो, ये जो एक लड़के हैं यहाँ पे पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो। यहाँ पे मतलब कि पॉइंट करना है पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम जो नीचे दिया है। फोरहेड, चीक, नोज एंड ईयर। पता है ये फोरहेड है, ठीक है, फोरहेड, ये चीक है, ठीक है, चीक, नोज, और यहाँ पे ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉमी, फिर उसके बाद चेस्ट, उसके बाद पाम। ठीक, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे आर्म। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को आर्म बोलते हैं, ये और ये वाले पार्ट को रिस्ट, यहाँ से लेके ये पार्ट को आर्म बोला जाता है। थाई ये वाला पार्ट हो गया, ये नी हो गया बेटा, और नीचे वाला जो पार्ट रहेगा फुट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द फूड देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं रीड करूँगी, उसके बाद इसमें द हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द हेड, आर्म्स आर लेग्स आर ज्वाइंट टू द टार्सो। ठीक है, यानी कि जो हमारा टार्सो होता है, टार्सो से कौन कौन जुड़ा होता है, तो हेड, टार्सो, आर्म्स और लेग्स के होते हैं मेन पार्ट्स हमारे पास। और जुड़े कौन होते हैं टार्सो से, हेड, आर्म्स एंड लेग जो होते हैं जुड़े होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, टार्सो बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे हेड, हेड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हेड दिया गया है, इस एक लड़के का ऊपर हेड है और एक बड़े स्माइल के साथ उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आते हैं बेटा यहाँ पे, द हेड इज़ द कवर्ड विद द हेयर। जो बेटा हमारा हेड होता है ना, यानी कि जो हमारा सिर होता है ना, वो किससे कवर होता है, बालों से क्या होता है, ढका रहता है। बिलो द फोरहेड, और इसके ढके के नीचे क्या होता है, यहाँ पे उसके सर के नीचे हमारा देखा जाए, बाल के नीचे फोरहेड होता है। एंड 2 आई, और 2 आँखें होती है। विद आईब्रो एंड द आईलेस, और यहाँ पे 2 आईब्रो और 2 क्या होते हैं, हमारे आईलेस होते हैं। ऑन द साइड आर द ईयर, और साइड से हमारे क्या होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं जो कि लिसनिंग का काम करते हैं, सुनने के लिए। आई से हम क्या करते हैं, सीइंग ना। इन फ्रंट इन दिस द, और सामने हमारा क्या होता है, नोज होता है। बिलो द नोज इज़ द माउथ एंड द बिलो डैट द चीक, और नोज के नीचे हमारा क्या होगा, माउथ, और माउथ के नीचे अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो क्या होता है, चीक। ठीक है, द पार्ट दैट द ज्वाइन द हेड टू द टार्सो इज द नेक। अब जो मतलब कि देखा जाए, जो हेड से और मतलब कि जो ज्वाइन होते हैं पार्ट्स, उनको क्या बोलते हैं, टार्सो से उनको नेक कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, ये वाले पार्ट्स को नेक, यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या है, टार्सो है, और ऊपर वाले पार्ट हेड, और बीच में जो ज्वाइन उसको नेक करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं यहाँ पे स्टोरीज की आती है बेटा। देखो, एक यहाँ पे बैक साइड है और ये फ्रंट साइड, बच्चा 2 है। ये वाला नेक है और ये हमारा बैक साइड। ये हमारा क्या है, थ्रोट, थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला। ठीक है, चेस्ट मीन्स क्या होता है, छाती दिखाया गया है। एब्डोमेन मीन्स क्या होता है, पेट। अब इनके बारे में हम डिटेल करते हैं। टार्सो होता है क्या, द चेस्ट, एब्डोमेन एंड द बैक टुगेदर मेक ऑफ द टार्सो द पार्ट वेयर द आर्म इज ज्वाइंट टू द टार्सो इज कॉल्ड द शोल्डर। द लेग इज ज्वाइंट टू द टार्सो एट द हिप पॉइंट। अब इसको देखो, जो हमारा चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक साइड, ये बैक साइड जो होते हैं ये साथ में रहते हैं, और इनको मतलब ऊपर वाले भाग के होता है, और
इसको कहते हैं टार्सो। अब देखते हैं वो जो मतलब नीचे से जो ज्वाइन होते हैं आर्म से लेके, ये आर्म्स हो गए आपको, और जो टार्सो से क्या होता है ज्वाइन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सोल्जर। अब लेग जो होता है ये भी ज्वाइन होता है, और ये लेग किससे ज्वाइन होता है, ये वाला ज्वाइन होता है यहाँ पे हिप से, इसको बोलते हैं हिप ज्वाइन, ठीक है। और किससे होता है, टार्सो से, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इस वाले पिक्चर को मैं एक बार बता देती हूँ। देखो आर्म दिया गया, तो आर्म ये वाला पार्ट क्या आर्म, और आर्म के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अपर आर्म यानी कि ऊपरी भुजा, एल्बो यानी कि कोहनी, फोर आर्म यानी कि नीचे वाला पार्ट, रिस्ट मीन्स तलाई, पाम मीन्स हथेली, और हैंड मीन्स हाथ। और नीचे जो हमारे थे 5 फिंगर्स होते हैं, यानी दोनों उंगलियां मिला के 10 फिंगर आते हैं। द आर्म हैज़ अ 3 पार्ट, कौन कौन से पार्ट, 3 पार्ट, अपर आर्म्स, फोर आर्म एंड हैंड, ठीक है। अपर आर्म्स, फोर आर्म एंड हैंड, ये हमारे क्या होते हैं, आर्म के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। द फिंगर आर पार्ट ऑफ द हैंड, और जो फिंगर होता है ना ये किसका पार्ट होता है, ये हमारे जो होते हैं ये भी हमारे हैंड के पार्ट होते हैं। फिंगर किसका, हैंड के पार्ट। द अपर आर्म एंड द फोर आर्म आर ज्वाइन एट द एल्बो, जो अपर वाला देखो ये अपर वाला बेटा, और जो फोर आर्म ये किससे ज्वाइन है, यहाँ पे एल्बो से, ठीक है। और इसको एल्बो से। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, द फोर आर्म हैंड आर द ज्वाइन एट द रिस्ट। अब देखो ये फोर आर्म और हैंड ज्वाइन किससे, रिस्ट से, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन है, पार्ट ऑफ द आर्म्स। उसके बाद देखते हैं अब सेम ऐसे ही स्टोरी ना बेटा इसकी भी होगी, किसकी, लेग का। तो लेग के बारे में हम बताते हैं आपको, देखते हैं क्या क्या है, ठीक। देखो लेग, द लेग टू हैज़ 3 पार्ट, थाई, स्टैंग एंड फुट। और लेग के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। पहले हमारा क्या होता है, थाई, उसके बाद स्टैंग, उसके बाद देखा जाए नीचे फुट, और इनका भी वैसे ही होता है। दो टोस आर द पार्ट ऑफ द फुट, और जो ये टोस है ना ये किसका है, फुट का पार्ट होता है। द थाई एंड द सैंक आर ज्वाइन एट द नी, और जो ये हमारा सैंक के नीचे से और ये थाई है ये किससे ज्वाइन है, नी से। जैसे यहाँ पे अपर आर्म्स एंड फोर आर्म एल्बो से ज्वाइन था हमारा, ऐसे ही सेम हमारा थाई, ठीक है, थाई, और हमारा यहाँ पे सैंक ये हमारा किससे ज्वाइन, नी से, ठीक है, घुटनों से। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, द सैंक एंड द फुट आर ज्वाइन एट द एंकल। अब देखो ये जो सैंक है ना, और हमारा क्या है यहाँ पे फुट है, ये हमारा किससे जो है, एंकल से। और इसमें हमारा क्या आ जाता है, देखा जाए हैंड और हमारा फोर आर्म यहाँ पे रिस्ट से ज्वाइन, ठीक है। आ जाओ नीचे आते हैं, कुछ मेन की पॉइंट है इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आ जाओ देखो, न्यू टर्म्स आर्गन अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। वी यूज आवर द लेग फॉर द वॉकिंग, सो लेग आर द आर्गन वी यूज, आर द ईयर्स आर द हियरिंग, सो ईयर्स आर ऑल्सो आवर आर्गन। हमारे जो आर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनको यूज करते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और हम लेग का यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, जैसे चलने के लिए लेग का लेग हमारा क्या एक आर्गन है, ठीक है ना, लेग मतलब पैर का। और हम क्या करते हैं, कान का यूज करते हैं सुनने के लिए, और कान भी हमारा क्या एक आर्गन है, अंग है, किसका, हमारे बॉडी का, ठीक है। एक्सटर्नल आर्गन क्या होते हैं, तो देखिए आर्गन्स डैट आर द ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं, जैसे हम नोज़ को देखते हैं, ईयर को देखते हैं, ठीक है, आइज़ को देखते हैं, हैंड को देख सकते हैं, लेग को, फुट को, ये हमारे क्या होते हैं, बाहर के जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। जैसे लेग्स, आर्म्स, ईयर, नोज आर द आवर, दे आर ऑन द साइड आउटसाइड द आवर बॉडी। हैंड्स देयर आर द आवर एक्सटर्नल, और ये सब क्या होता है हमारे बेटा, एक्सटर्नल। अब यहाँ पे मतलब ये पार्ट देखेंगे मेन। अब ये देखो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमने अपने ज़माने में ना बेटा मैं बहुत ही सारी चीज़ें खेलती थी, और मैं अपने अम्मा से कभी कभी इसके लिए डांट भी सुनती थी, ठीक है। जब मारने के लिए आती थी तो मैं वहाँ से भाग जाती थी। और ये गुल्ली डंडा हम लोग खेलते हैं, आपकी भाषा में बताइए क्या क्या खेलते हैं, ठीक। और ये एक लकड़ी था, बंडल था, इसको बहुत तोड़ने में मज़ा आता था। एक ही बंडल को 2 बंडल दे देते तो नहीं टूटता था, ठीक है। आते हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी का, ट्राई टू द बेंड द वुडन स्टिक। क्या करना है आपको, एक ट्राई करना है, वुडन लकड़ी की स्टिक लेना है और इसको मोड़ना है। कैन यू डू सो, क्या है आप कर सकते हो, वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों। आप एक वुडन की लकड़ी ले सकते हो, उसको कोशिश करना है, क्यों, क्या वो मुड़ सकता है कि नहीं, और क्यों नहीं।
सपोर्टेड आर द लेग एंड आर्म्स ऑल्सो द कुड नॉट बेंड। जैसे एक सपोज करो, जो हमारे लेग्स होते हैं यानी कि पैर, और आर्म्स जो हमारी भुजा होती है, वो भी क्या हो सकती है, बेंड नहीं हो सकती। वुड बी द एबल टू द मेक द मूवमेंट, और लेकिन ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। यहाँ पे मूवमेंट कराया जा रहा है। सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन द बेंड, लेकिन कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं बेटा कि वो बेंड हो सकते हैं। डेट्स वाई, इसलिए वी आर एबल टू द मेक द मूवमेंट, और हम क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन बी द बेंड, कौन सा पार्ट्स हमारे बॉडी का बेंड होता है, ये हमारे पिक्चर्स में ट्राई किया गया। आते हैं। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मूव योर द नेक एंड सो इन द पिक्चर। आपको क्या करना है कि मिरर के सामने खड़ा होना है, दर्पण के सामने आईना के, और अपने फेस को ऐसे घुमाना है। देखो, अप डाउन, अप, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, घुमा रहा है। द नेक द बेंड फॉरवर्ड एज वेल द बैक, जो हमारा नेक है बेटा, ये तो एक आगे की तरफ मतलब बेंड हो रहा है, और पीछे की तरफ लेफ्ट एंड राइट, इट ऑल्सो द लेफ्ट एंड राइट, फिर इसको भी लेफ्ट राइट। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे वीक आर्म्स के बारे में दिया गया। आई, ठीक है, ये आई लिख रही है, ये लड्डू बना रही है, ये लड्डू बन रहा है। यहाँ पे लड़का गुनगुना से खेल रहा है, और कोई अंकल एक पानी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे फिश यहाँ पे रोक रहा है, ये अपना बॉडी दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, बाया है, जो भी कर वोटेवर, ठीक है। आर्म्स, वी कैन द बेंड और द आर्म्स एट द शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, ठीक है। हम ना अपने कौन कौन से मतलब कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको मतलब कि बेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स हो गए, ये सोल्जर्स में ये सोल्जर किया है, एल्बो भी किया है, ठीक है, और मतलब रिस्ट को हम क्या करते हैं, करते हैं। द फिंगर ऑफ द आवर हैंड कैन बी द, और हमारी जो फिंगर्स होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, मतलब कि बेंड कर सकते हैं। डेट्स वाई वी कैन द मेक ऑफ फिस्ट, और हम इसको मुट्ठी भी बना सकते हैं। देखो ये फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुट्ठी बना सकते हैं। वी कैन डू द मैनी थिंग्स विद द आवर हैंड, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ से कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें आई दिख रहा है, ठीक है, और ये मम्मी लड्डू बना रही है, यहाँ पे लड्डू बना रेडी हो रहा है, ठीक है। बी इज आवर द हैंड टू द राइट एंड द पिक ऑफ द थिंग, और अपने हाथ से क्या करेंगे, हम कोई सामान को उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, किससे, अपने हाथ का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। मदद शेप द लड्डू विद द, और मम्मी क्या करे हमारी, यहाँ पे बेटा लड्डू का शेप बना रही है, ठीक है। वो बेबी होल्ड द राइटर इन आवर द हैंड, और बच्चा क्या कि अपने हाथ में, छोटा सा एक बच्चा है, उसको मम्मी सुला दी है बेटा, और वो अपने हाथ में राइटर गुनगुना लेके बजा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं रिस्ट, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होता है, ये कमर। अब कमर भी हमारे बेंड होता है। वी कैन द बेंड आवर द टार्सो ओनली एट द वेस्ट, वी कैन द बेंड फॉरवर्ड एट द रिस्ट, ठीक है, वेस्ट, सॉरी वेस्ट, दैट मेक it easier for us to do many things. We can the pick up the things from the floor, tie our the shoelace and play game too. मतलब इस पैराग्राफ को हमारे जो टार्सो होते हैं उनको हम बेंड कर सकते हैं कि केवल क्या, जो हमारे टार्सो में केवल कमर को, ये जो कमर है, ठीक है, और आगे वेस्ट को कर सकते हैं, और इसको आसानी से हम क्या करें, बहुत सारी चीज़ें मतलब कर सकते हैं, और हम पिक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें फ्लोर से, और बांध सकते हैं सूले से, यानी सुई बांधते हैं, प्ले करते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे प्लेस, आवर लेग कैन बी द बेंड एट द हिप जॉइंट, द नी एंड द एंकल, आवर टोज टू कैन बेंड बट नॉट एज मच एज आवर फिंगर, ठीक है। जो हमारे पैर होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारी हिप जॉइंट से क्या होते हैं, बेंड हो सकते हैं, और नी भी और एंकल भी क्या करते हैं ना ऐसे। और ये हमारे जो होते हैं बेटा, ये कैसे, इनको भी बेंड कर, और इनको ज़्यादा, लेकिन फिंगर्स को तो इसको उतना हम ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते। वी यूज आवर द लेग टू फॉर द सेवरल पर्पस, और जो हमारे मतलब कि बहुत सारे लेग जो होते हैं यूज करते हैं अलग अलग पर्पज से। वी यूज आवर द लेग टू स्टैंड, और हम क्या करते हैं, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं। वी वॉक एंड रन, टहलने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, क्लाइम अप, चढ़ने के लिए, एंड डाउन, सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने के लिए, हॉप एंड जंप, कूदने के लिए। वी वर्क सम द मशीन टू द यूजिंग द आवर द लेग, और कुछ मशीनों को यूज करने के लिए हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सब पिक्चर, ये करी रनिंग कर रही है, सोल्जर्स है, यहाँ पे अंकल हैं, ठीक है, और ये मशीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ाऊँगी आपको, ये क्वेश्चंस है,
यहाँ पे लड़कियाँ क्वेश्चन पूछी तो क्या है देखते हैं यहाँ पे। वी यूज आवर द माउथ टू द स्पीक, हम क्या करते हैं माउथ का बोलने का यूज करते हैं ना बोलने। बट वेन द प्लेइंग दिस गेम, जब गेम खेलते हैं इस तरह के, विच पार्ट ऑफ द आवर बॉडी डिड यू द यूज टू द मेक अ साइन, तो कौन कौन से बॉडी का हम क्या करते हैं मतलब कि यूज करते हैं साइन। ठीक है, आते हैं यहाँ पे ये वाले। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे देखो एक सॉल्यूशन यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट वाज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज आई पिक अप हिम अप। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है कि मतलब एक छोटा सा बच्चा वो क्या करने एबल योग्य है, और जो उसकी ताई उसको क्या है पिकअप उसको ना गोद में लेके जो कर नहीं पा रहे उसको दिखा रही है खिड़की से। टू कैरी आउट एनी टास्क वी कैन चूज़ वन फ्रॉम द नंबर ऑफ द मेथड ऑफ द डूइंग, आपको कोई मतलब कि एक कैरी आउट करना है टास्क को, और जो आप चूज़ कर सकते हैं उसमें से मेथड है दिया गया और ठीक है नंबर। इफ़ वी द कैन नॉट यूज़ द यूजुअल मेथड, और जो यूजुअल आमतौर पर नहीं किया जा सकता नहीं कर सकते हम, वी कैन गेट द समवन टू, जो हम नहीं कर सकते आमतौर पर उसको हम दूसरे से क्या करते हैं हेल्प लेते हैं। वेन वी कैन यूज़ सम स्पेशल डिवाइस, और कुछ क्या करते हैं स्पेशल डिवाइस का यूज कर सकते हैं। सम बॉडी मे फाइंड द डिफ़िकल्ट टू द समथिंग, और कुछ लोगों को क्या होती है बहुत डिफ़िकल्टीज उसको हो सकती है फाइंड आउट करना कुछ चीज़ों को। वी शुड देम ऑफर ऑल द पॉसिबल्स, और हमें क्या ऑफ़र करते हैं मतलब कि जो चीज़ें संभव हो सकती हैं। आई एम यूनिक, देखो यूनिक का बात अगर कहा गया बेटा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे अलग अलग मतलब बच्चे हैं, टीचर्स हैं, गर्ल्स बॉय। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स है ठीक, और यहाँ पे क्या है बॉय, क्या यहाँ पे बॉय, और यहाँ पे सर बैठे हैं ना। आते हैं देखते हैं यहाँ पे। देयर आर द काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सभी हैव द सेम बॉडी पार्ट, लेकिन ना सबके पार्ट्स क्या है, उनमें से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्ट्स के बॉडी क्या सेम। इवन सो नो टू द पर्सन अनिजन, लेकिन ये देखा जाए बेटा दो पर्सन मतलब कि एक जैसे नहीं, डैट इज़ द बिकॉज इच वन हैज़ अ डिफरेंट फिंगर एंड द फिगर फॉर्म। अगर देखा जाए क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं फिगर्स में और फॉर्म में, जैसे फिंगर प्रिंट करते हैं ना, देयर आर डिफरेंस इन द हाइट, उनकी हाइट डिफरेंट होती है, एंड वेट डिफरेंट होता है, हेयर लाइन उनकी अलग अलग होती है। ठीक है, एंड द फीचर्स ऑफ द फेस, और उनके फेस के फीचर्स भी अलग होते हैं। इन दिस होल वर्ल्ड वन यू लुक लाइक योरसेल्फ, इसीलिए पूरी संसार की अगर मैं बात करूँ बेटा तुम खुद की तरह दिखते। डिड यू नो, क्या इसको जानते हैं आप, तो क्या होता है इसमें देखते हैं। यहाँ पे है कि डू यू नो सम टाइम ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर लुक एग्जैक्टली अलग, बट इवन द बिटवीन दे आर द स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है दो मतलब भाई या बहन जुड़वा होते हैं लेकिन सेम दिखते हैं, लेकिन आमतौर पर तो देखने में फिजिकली सेम होते हैं सामने से, लेकिन अंदर से उन दोनों के बीच में क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे व्हाट वी हैव द लर्न, हमने क्या सीखा, तो देखो हेड, यहाँ पे सबसे पहले हेड, टार्सो, लेग, आर्म्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे हेड होते हैं, टार्सो होते हैं, लेग होते हैं, हमारी बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं। चेस्ट, एब्डोमेन, बैक टुगेदर मेक ऑफ द टार्सो। चेस्ट जो होता है हमारा छाती, पेट, और बैक साइड की जो होते हैं एक साथ होते हैं और ये टार्सो बनाते हैं। हेड, लेग, आर्म्स आर द ज्वाइंट टार्सो। जो हेड और लेग और आर्म्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं हमारे टार्सो से ज्वाइन। द पार्ट ऑफ द बॉडी डैट ज्वाइन द हेड एंड द टार्सो इज द नेक, और जो मतलब कि बॉडी है हमारे पार्ट्स से, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं हमारे हेड से ज्वाइन होते हैं टार्सो से, उनको क्या बोलते हैं नेक। द आर्म्स आर ज्वाइन टू द टार्सो एट द शोल्डर, और इस तरह से आर्म्स जो होते हैं क्या होते हैं मतलब कि शोल्डर से ज्वाइन होते हैं। लेग एंड द हिप जॉइंट आर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट द सर्टेन प्लेस दैट द मेक इट द पॉसिबल फॉर अस द टू मेक द डिफरेंट मोमेंट। और इस तरह से देखा जाए तो मतलब कि पॉसिबल होते हैं। आर बॉडी मेक द वेरियस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द नेक, आर्म्स एंड द लेग। और जो हमारे बॉडी के शरीर होते हैं अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं, हमें हमारी सहायता करते हैं। किसमें किसकी सहायता से मूवमेंट करते हैं, नेक से, आर्म से, लेग से और वेस्ट, ये चीज़। और एक चीज़ आपको बेटा ना लर्न करके मतलब याद करना है, रखना, ऑलवेज रिमेंबर आवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल आवर द टास्क, टू बी द मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी।
जो हमारी बॉडी होती है हमें हेल्प करती है सभी कामों को करने के लिए, इसीलिए हमें सभी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।